ये जो ग्रह बदलते हैं, ये जो सूर्य मंडल में 7 ग्रह हैं, 30 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 भाव हैं, इसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड का संचालन है। हमें इनके बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में, जीवन को जीने में आनंद आता है। जब हम इसे पढ़ते हैं, मालूम करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आयुर्वेदिक की इस कड़ी के अनुसार अभी हमारे राहु केतु का परिवर्तन होकर हटा है। राहु केतु, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु केतु हर व्यक्ति के, जब इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े ग्रह हटेंगे, अगर कोई पेड़ को उखाड़ेंगे तो आप देखते होंगे पेड़ की जड़ें जम जाती हैं, वहां की मिट्टी सारी उखड़ जाती है। इसी तरह से जब कोई ग्रह हटता है, कहीं वहां से निकलता है, तो वहां जगह खाली होकर दूसरी जगह पे स्थान बनाता है, तो पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में। जब आप ये देखिए, जब सूर्य की किरणें किसी कारण से सूर्य उदय नहीं हो पाता, तो पूरे ब्रह्मांड का क्या हाल होता है। जब वो ग्रह जो एक बड़ा ग्रह है, 25 साल, 30 साल, 1 महीना, जितने भी दिन वहां पर रहा है, वहां से हट के जा रहा है, तो परेशानी होती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति संसार छोड़ देता है, चाहे वो काम का हो या ना काम का हो, तो उनके घर वालों को, परिवार वालों को बड़ा जोर पड़ता है ना। बैठे थे, सहारा था, ये था, वो था, हम चर्चा ऐसी करते हैं ना। तो बस मैं कहना यही चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान दें। अब हम राहु केतु, देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं ये राहु केतु का जो परिवर्तन होता है 18 महीने बाद। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। साल 2022 कई ग्रहों के राशि परिवर्तन का वर्ष है। अप्रैल का महीना ग्रहों का राशि परिवर्तन के हिसाब से खास रहने वाला है। अप्रैल माह में शनि, गुरु, राहु, केतु काफी अंतराल के बाद, शनि 2.5 साल बाद, बृहस्पति 1 साल बाद, और राहु केतु 18 महीने के बाद परिवर्तन हो रहे हैं। मैं एक नई बात और बताता हूं, जो 30 साल पहले शनि जैसी स्थिति आपके साथ थी, वैसी ही शनि की स्थिति आपकी 30 साल के बाद वैसी होगी। ये बहुत लॉजिक बात है। आज से 18 साल पहले 2014 में, 2004 में, आप लोग को नहीं पता, ईरान का और अमेरिका का युद्ध हुआ था। अमेरिका ने ईरान पे हमला करा था और सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। तो यही 18 साल के बाद ये कहानी आई। और आप आगे भी नोट कर लेना, आज भी पूरे विश्व में लड़ाई का कैसा माहौल बना हुआ है, 18 साल के बाद भी ऐसी स्थिति दिख रही है। इनसे हम अंदाज लगाते हैं। दोस्तों, क्या कोई बड़ा आदमी होता है, अमीर आदमी होता है, पैसा बहुत होता है, क्या वो अपने संतानों को नहीं पढ़ाता? क्योंकि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, विपदा कभी भी व्यक्ति के पास आ सकती है, और ज्ञान ही एक ऐसा होता है जो हमेशा साथ है। पुरानी कथाओं के अनुसार राहु केतु के बारे में पुरानी कथा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार जब मंथन हो रहा था, राहु केतु चुपके से मंथन के दौरान निकल अमृत पी लिया। तब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृतपान करा रहे थे। जैसे उन्हें इस बात का आभास हुआ, फौरन ही अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि इस दौरान राहु ने अमृतपान कर लिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई। तभी से राहु का सिर और केतु का धड़ कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु मायावी ग्रह माना जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा, जबकि केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ये उल्टे चलते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। जबकि केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करेगा। राहु केतु का परिवर्तन हर राशि के जातक के जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आएंगे। मेष राशि से राशि में प्रारंभ होने जा रहा है राहु, आपके देखिए नकारात्मक प्रभाव, मेष राशि सकारात्मक प्रभाव।
हर चीज के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा है, चूंकि यहाँ मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए समाज में आपका वर्चस्व कायम होगा। आपकी बुद्धि, आपका कौशल, विवेक की प्रशंसा होगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपका पद, मान, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, भाग्य के साथ मिलेंगे। नकारात्मक, देखिए, राहु मंगल आपस में शत्रु है। राहु मंगल के यहाँ दब के रहते हैं। जब राहु मंगल का अंगारक दोष मिलेगा तो दोस्तों विश्वास करना, उसके जीवन में उथल पुथल भी आएगी। मुझे ये लग रहा है मेरे कहने से कुछ होगा नहीं, और ना मेरे ना कहने से कुछ होगा ना होगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब शनि परिवर्तन करेंगे अपनी राशि में, उस समय विश्व युद्ध की संभावना बनेगी। विश्व युद्ध तो होना ही होना है, उससे कोई टालने वाला नहीं है, ऐसा आंकलन है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो महसूस कर रहा हूं। नकारात्मक प्रभाव, यह गोचर आपकी राशि पर प्रारंभ होने जा रहा है। राहु आपके लगन पर होगा, केतु आपकी राशि से समसप्तम होगा। पहला स्थान आपका व्यक्तित्व, सातवां स्थान आपका दाम्पत्य जीवन। आपके लक्ष्य पर राहु का गोचर आपके व्यक्तित्व में भ्रम की स्थिति को पैदा करेगा, मन में संशय बनाए रखेगा, क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि मतभेद रहते हैं तो मतभेद बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। सावधान रहिए, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उस पर भी सावधानी बरतनी होगी। किसी के बहकावे में कोई कदम ना उठाएं। स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखें। सकारात्मक प्रभाव, आपकी राशि से 12वें भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जो जातक काफी समय से विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए सही समय। इसका मतलब विदेश से विदेशी नहीं है, आपकी यात्राओं का, वृषभ राशि वालों की यात्राओं के योग बनेंगे बहुत ज्यादा। जब उनके योग बनेंगे कहीं घूमने फिरने के, तो उनके जीवन में बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, जहां तक काफी समय से विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए सही समय। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, किंतु खर्चे की अधिकता भी रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। भूमि, भवन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। हर चुनौती का सामना हिम्मत से लेंगे, हर परिस्थिति से लाभ मिलेगा। वृषभ, शुक्र और राहु जब जुड़ेंगे तो प्रॉपर्टी भी लेंगे। नकारात्मक प्रभाव, राहु आपकी राशि से 12वें स्थान पे है, केतु आपकी राशि से 6ठे स्थान पर है। गोचर करेंगे, शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। गैर कानूनी कामों से बचें। पारिवारिक मतभेद के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। खर्च की अधिकता रहेगी। यात्रा से कष्ट प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार के लिए दूर की यात्रा हो सकती है। मिथुन राशि, सकारात्मक प्रभाव, राहु आपके लाभ स्थान पर गोचर करने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाभ भाव में राहु का संचालन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से यह समय श्रेष्ठ होगा। धन लाभ के अनेक अवसर आपके हाथ आएंगे। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन में सुख संपदा प्राप्त होगी। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र, व्यापार में सुनहरे अवसर प्राप्त। अपनों के लिए राहु का गोचर आपके लाभ स्थान पर, केतु का गोचर आपके पंचम स्थान पर हो रहा है। बड़े भाई बहनों से संबंधों में परेशानी आएंगी। पेट से जुड़ी बीमारियों का सामना हो सकता है। यदि आज आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन भटक सकता है। प्रेम संबंधों में दूरी हो सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने से प्रेम संबंधों में खटास आएगी। शेयर मार्केट में आकस्मिक लाभ हो सकता है, किंतु सतर्क रहें। करक, सकारात्मक प्रभाव, करक राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर 10वें स्थान पर हो रहा है। कर्क राशि में लाभ प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत समय से लंबित कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त होगा। विदेशी यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से धन लाभ भी होगा। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव बिल्कुल असर डालता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। नकारात्मक प्रभाव, आपके लिए राहु का गोचर 10वें स्थान पर, केतु का गोचर 4थे स्थान पर हो रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के साथ अनबन रह सकती है। घर में कलह का वातावरण रह सकता है। भूमि, भवन इत्यादि कामों में रुकावट आ सकती है। मित्रों से धोखा मिल सकता है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। सकारात्मक प्रभाव,
राहु का यह गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। सिंह राशि, यह गोचर आपको आर्थिक रूप से आशा से बढ़कर फल देने वाला रहेगा। भाग्य आपको पूर्ण साथ देगा। बहुत समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी व्यापार में अत्यधिक लाभ होगा। आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बैंक बैलेंस की बढ़ोतरी होगी। दूर की यात्राएं होंगी जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ फलदायक सिद्ध होगा। नकारात्मक प्रभाव, आपके लिए राहु का प्रभाव गोचर आपके नवम स्थान पे, केतु गोचर आपके पराक्रम भाव में रहेगा। धर्म में अभिरुचि होगी। तर्क वितर्क अधिक करेंगे। पिता से मतभेद उभर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूर की यात्राएं कष्टदायी होंगी। धन हानि हो सकती है। विद्यार्थियों की शिक्षा में रुकावट आ सकती है। कन्या राशि, आपके लिए यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। कन्या राशि के लिए आकस्मिक धन लाभ होगा। शेयर मार्केट जुआ सट्टे से जुड़े लोगों को धन प्राप्त करने की सफलता प्राप्त होगी। बहुत दिन से अटके कार्य एकाएक पूरे हो जाएंगे। रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा। विदेश में पढ़ाई लिखाई या नौकरी के लिए जाने वाले इच्छुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कितना हमें ज्ञान मिल जाता है। और दोस्तों, मैंने खुद देखा है जीवन में, आजमा के सत्य होता है 10%। आपके लिए राहु का गोचर आपके अष्टम स्थान में, केतु का गोचर आपके द्वितीय स्थान पर होता है। आपकी वाणी के कारण मतभेद हो सकता है। सोच समझकर बोले। अपने आवेश पे कंट्रोल रखें। मांस आहार मद्यपान से रुचि बढ़ेगी। सावधानी बरतें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है। चोट इत्यादि लग सकती है। छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोग की चपेट में आ सकते हैं। ऑपरेशन का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें दोस्तों, ध्यान रखें। तुला राशि, राहु केतु का जो परिवर्तन है, सकारात्मक प्रभाव। राहु यहाँ गोचर आपके स्वभाव से हो रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि हो रही है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने सूझबूझ व चतुराई से निकल जाएंगे। आर्थिक उन्नति होगी। कोई नया व्यापार या कारोबार कर सकते हैं। धन लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूर की यात्राओं से लाभ होगा। तुला राशि वाले, नकारात्मक प्रभाव। आपके लिए राहु का गोचर आपके दाम्पत्य स्थान पर, केतु का गोचर आपके व्यक्तित्व यानी लगन पर हो रहा है। मन अशांत रहेगा। भ्रमित रह सकता है। जीवन साथी के सेहत में खराबी आ सकती है। जीवन साथी से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी व्यापार में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप टूट सकती है। बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। वृश्चिक राशि, राहु का यह गोचर आपके छठे स्थान पर होने जा रहा है। यह आपके लिए अत्यंत ही शुभकारी होगा। खुशियों का आगमन होगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक लाभ के मौके आपको प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर सफलता दिलाने वाला रहेगा। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप कोई ऋण या बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कोई ले लेना चाहते हैं, तो आप जीवन में ऊंचाइयों पर जाएंगे। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वह भी निर्धन प्राप्त होगा। रोग रिपू ऋण से मुक्ति मिलेगी। राजनीति में जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक समय होगा। नकारात्मक प्रभाव, वृश्चिक के लिए राहु का यहाँ गोचर छठे स्थान पर एवं केतु का गोचर 12वें स्थान पर हो रहा है। छठा स्थान रोग ऋण का स्थान है। इनमें सावधान रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में अरुचि हो सकती है। क्रोध की अधिकता के कारण शत्रुता बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। वाणी पे संयम रखें। खर्चे की अधिकता रहेगी। दिखावे के चक्कर में पैसा बर्बाद हो सकता है अथवा बुरी नजर का शिकार भी हो सकता है। वायरस जेनेटिक रोग भी हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। धनु राशि, धनु राशि पे सकारात्मक प्रभाव। राहु का यह गोचर आपके पंचम स्थान पर होने जा रहा है। आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। भौतिक सुविधाओं का बढ़ोतरी होगी। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग मीडिया सिनेमा रंगमंच आदि के लिए नई नई सफलता लेकर आएगा।
कोई नया व्यापार कर सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी, नेम फेम बढ़ सकता है। नकारात्मक, आपके राहु का गोचर आपके पंचम स्थान पे है और केतु का गोचर आपके लाभ स्थान पर हो रहा है। संतान पक्ष से परेशानी रह सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है। अति आत्मविश्वास घातक सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी इसमें कष्टकारी होगा। पेट संबंधी तकलीफ, गैस, अपच की समस्या उत्पन्न होगी। खान पीन पर विशेष ध्यान दें। उग्रता, जल्दबाजी, क्रोध बढ़ सकता है, सावधानी बरतें। मकर राशि, सकारात्मक प्रभाव, राहु का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी व चतुराई से लाभ प्राप्त होगा। कई अटके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा। जीवन शैली में भी सुप्त परिवर्तन होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत करेंगे। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। घर से दूसरे दूर स्थान पर निवास कर सकते हैं। देखिए मकर राशि वाले, सकारात्मक प्रभाव, आपके लिए राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, केतु का गोचर आपके कर्म स्थान पर हो रहा है। माता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समाज में आपका वर्चस्व, आपका सम्मान कम हो सकता है, सावधानी रखें। भूमि, भवन तथा वाहन से कष्ट मिल सकते हैं। मानसिक शांति की कमी रहेगी। पिता से विवाद हो सकता है। विश्वास पात्र मित्रों से अनबन हो सकती है। धोखा मिल सकता है। कुंभ राशि, सकारात्मक प्रभाव, आपके लिए यह गोचर तृतीय स्थान पर हो रहा है। आपके लिए 18 महीने का समय बेहद लाभप्रद होगा। नौकर व्यापार क्षेत्र पर हर तरफ आपकी सफलता प्राप्त होगी। जिसका कार्य में भी आप हाथ डालेंगे, मन चाहे मुराद पूरी होगी। आर्थिक व सामाजिक उन्नति होगी। सभी का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा के योग बने रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल सीख जाएंगे। वाणी के द्वारा ये सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नकारात्मक प्रभाव, कुंभ राशि वाले जातक के लिए राहु का है गोचर तीसरे स्थान में, केतु का गोचर नवम स्थान पर होता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद उभर सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, किंतु सफलता उतनी नहीं मिलेगी। धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा। मन भटक सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, सावधानी बरतें। मीन राशि, ये लास्ट होगा, बीच में भटक सकता है। सकारात्मक प्रभाव, राहु का है गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। आकस्मिक धन लाभ होंगे। लाटरी जुआ सट्टे में सफलता मिलेगी। धन लाभ होंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। विदेशी गमन के योग भी बन सकते हैं। नौकरी व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, जहां पर आपको लाभ व सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों को, मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर कुंभ स्नान व केतु का गोचर अब अष्टम स्थान पर होने जा रहा है। कुटुंब जनों से अनबन रहेगी। वाणी में कड़वाहट रह सकती है। संयम से काम ले। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। गलत संगत के प्रभाव में आकर मद्यपान, मांस आहार आदि का सेवन कर सकते हैं। धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतें। सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है। यह मीन राशि के लिए बताया। देश दुनिया पे राहु केतु का असर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी राहु केतु का राशि परिवर्तन होता है, तब इसका प्रभाव न सिर्फ जातकों के ऊपर होता है, बल्कि देश दुनिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। राहु केतु के गोचर से कई तरह कहे प्राकृतिक उथल पुथल होने की संभावनाएं रहती है। पृथ्वी एक पे गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है और वर्षा भी कम होती है। देश दुनिया में राजनीति अपने चरम पे होती है। एक दूसरे देशों में तनाव काफी बढ़ जाता है। रोग बढ़ जाते हैं, जिससे जनता का हाल पूरा हो जाता है। इस साल गर्मी बहुत पड़ेगी और गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लोग गर्मी से त्राही त्राही करेंगे और लोग गर्मी से भी लोगों की मृत्यु। जिन जातक की कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहा है, उनसे बचने के लिए शनि देव और भगवान भैरव की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से राहु केतु का प्रभाव नहीं रहता। राहु केतु का प्रभाव को कम करने के लिए काले कंबल और जूते का दान करना शुभ रहता है। देखिए ये तो मैंने आपको सुनाई दिया, बताई दिया। अब मैं आपको आज एक काल सर्प दोष के बारे में बता, हम कल बृहस्पति के बारे में बताएंगे, बृहस्पति के गोचर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और मैंने अभी बताया काल सर्प दोष राहु केतु की गिनती उल्टी होती है। देखो दोस्तों,
इसे पढ़ने में बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचे बैठे बैठे आ जाएगा तो किसी को कुछ नहीं आएगा। तो मेरा थोड़ा सा ही आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ी सी मेहनत दिल से करें अगर वैदिक को आपको सीखना है। आज मैं काल सर्प दोष की चर्चा कर, राहु केतु का फल ज्योतिष में कर्म से शनि और मंगल की भांति कहा जाता है। शनि के साथ राहु पीड़ित हो और शनि का बलवंत करना अभिष्ट हो तो राहु भी बलवान हो जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जब मंगल को बलवान किया जाना अभिष्ट हो तो केतु मंगल की भांति कार्य कर रहा होता है, केतु को बलवान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए लग्नापति शनि पर मंगल तथा फल स्वरूप शनि स्नायु रोग दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में राहु को बलवान करने के लिए गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों स्नायु का प्रतिनिधित्व करता है ना, प्रतिनिधित्व। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मंगल लग्नेश और चंद्र लगन का स्वामी, तो मंगल को बलवान करने के लिए गोमेद रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों स्नायु को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल सत्य, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु चंद्रमा और शनि और चंद्रमा का योग बना हुआ है तो विष योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से प्रतिपालित रहता है और दुखी रहता है, डॉक्टरों के चक्कर काटता है, समस्या हल नहीं हो। योग तो योग है और ग्रह तो ग्रह है, चाहे मैं बताऊं या आप बताओ, ग्रह तो ग्रह ही रहेगा। इस प्रकार मैंने बताया, इस प्रकार मान लीजिए मंगल लग्नेश तथा चंद्र लगन का स्वामी होकर दृष्ट है। मंगल का बलवान करना इसलिए अभिष्ट है, हम चाहते हैं कि जातक सेना विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर सके, तो ऐसी स्थिति में मंगल के साथ केतु का भी बलवान किया जा सकता है, एकाद लहसुनिया धारण किया जा सकता है, किंतु मामूली तौर पर राहु और केतु की दृष्टि से पाप तत्व होने कारण इनकी दृष्टि अनिष्ट करती है। ऐसी स्थिति में इन्हें रत्न धारण नहीं करवाने चाहिए। मैं राहु केतु के रत्न धारण करवाने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि राहु केतु पापी हैं और कहां इनकी पाप तत्व की भावना बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में इनके लिए रत्न धारण नहीं करवाने चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को वर्ष लगन है, शुक्र व चंद्रमा द्वितीय भाव, सूर्य केतु चतुर्थ भाव, राहु दशम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि लग्नेश चंद्र और सूर्य सभी अंगों पर होने के कारण राहु जातक को वायु का दर्द, गठिया आदि का दर्द देगा। राहु उसका रत्न गोमेद धारण कर बलवान करके रोग को बढ़ाना उचित न होगा। मैंने क्या बताया, उनके पहनने से बढ़ाने से रोग की उत्पत्ति बढ़ जाती है। आप समझिए मेरी सारी बातों को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कहूंगा। अब राहु का गोचर परिणाम आप देखिए, लगन चार्ट बन गया, ये लगन में राहु बैठा है। एक दिन मैं ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा आपको, आप चिंता मत करें, लगन चार्ट बना रहे। अगर राहु लगन में बैठा है और केतु सप्तम स्थान में बैठा है, अगर लेफ्ट साइड में सारे ग्रह हैं तो सब दोष बन जाता है, और राइट साइड में सारे काल सब दोष है तो काल सब दोष बन जाता है। इनके अंदर में मत आपको एक बहुत क्लू की बात बताता हूं। आपके किसी की कुंडली में काल सब दोष है क्या? गोचर का राहु पहले स्थान में हो तो शनि ग्रह, दूसरे स्थान में निर्धनता, तीसरे में धन लाभ, और चौथे में वैर बढ़ेगा, और पांचवें स्थान में विवाद, और छठे में धन लाभ, और सातवें में हो तो पीड़ा, नौवें स्थान में हो तो पाप में वृद्धि, 10वें स्थान में हो तो वैर, और 11वें स्थान में हो तो सुख, और 12वें स्थान में हो तो द्रव्य हानि। केतु का यह भी फल इसी क्रम में जान लेना चाहिए। अब देखिए, दूसरे स्थान पे राहु होने पे ये उल्टा चलता है। मैंने बताया ना अभी आपको, मैं एक दिन ना आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा ये सारी बात। देखिए, दूसरे स्थान पर राहु आ गया और केतु छठे स्थान पे आ गया। अब इनके बीच में जो ग्रह होंगे वो काल सप्तोष की युक्ति बनेगी। अगर एक ग्रह बाहर निकल जाता है
तो वो आंशिक काल सर्प दोष हो जाता है। अगर सारे ग्रहों के अंदर रहता है तो पूर्ण दोष होता है। ये कितने काल सर्प योग राहु की भूमिका से बनते हैं? अनंत काल सर्प दोष। नंबर 2, कुलिक काल सर्प दोष। पहले स्थान में राहु होगा और सप्तम भाव में केतु होगा तो अनंत काल सर्प योग। और कुलिक काल सर्प योग राहु द्वितीय भाव में होगा और राहु केतु अष्टम भाव में होगा तो कुलित राहु। अच्छा, अब तीसरा बताता हूं। मैंने तो बहुत पढ़ाए हैं, अभी युक्त बहुत पढ़ाऊंगा, इनको उपाय वगैरह सब है मेरे पास। तीसरा, वासुकी नामक काल सर्प योग। राहु तृतीय, केतु नवम। फिर मैं इनका उपाय भी बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा तो आप जरा काल सर्प दोष का मेरी सबसे निवेदन है किताब में पढ़ना। कल हम इस काल सर्प दोष को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? कल हम आपको गोचर का भी बताएंगे, बृहस्पति का भी, और इसका भी बताएंगे। चौथा, शंखपाल नामक काल सर्प दोष। चौथे स्थान में राहु और 10वें स्थान में केतु। पांचवा उपाय बता दूंगा मैं आपको। पांचवा, पदम नामक काल सर्प। अगर पंचम भाव में किसी के राहु बैठा है, पदम का सर्प दोष, ठीक है? और एकादश में केतु। अच्छा, तक्षक नामक काल योग सर्प दोष। हाँ, ये होता है, छठा होता है महापदम नामक काल सर्प योग। राहु छठे में, केतु 12। तक्षक नामक काल सर्प दोष, 7वें में राहु और पहले में केतु। देखिए, पहले राहु लगन में था, अब केतु राहु सप्तम में आ गया। मैं आपको इसी के साथ एक बात और समझा देता हूं, छोटी सी मैं बस समझा देता हूं। अगर सप्तम भाव में राहु बैठा है किसी के भी, और पहले भाव में अगर राहु बैठा है तो चेहरे पे तिल होगा, और सप्तम भाव में किसी के बैठा है तो उसके प्राइवेट पार्ट पे तिल होगा। समझ गए? चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 100% रिजल्ट बता रहा हूं, 100%। उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं हमारे राहु केतु कहां बैठे हैं। तक्षक नामक, ठीक है? अब इसके बाद कर्केटक नामक का सर्प योग। राहु अष्टम में और केतु दूसरे स्थान। अष्टम स्थान से लेकर धन लाभ द्वितीय भाव तक राहु केतु का मध्य पड़ने वाली ग्रह स्थिति के कारण कर्कट नामक का सर्प योग बनता है। इस योग के कारण जातकों को अल्पायु होती है, एक्सीडेंट होते हैं, घटना घटती है, दुर्घटना होती है, पेट खराब होता है, और कोई ना कोई पेट का ऑपरेशन भी होता है। पैसा डूब जाता है, शत्रु बहुत होते हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, वाणी दोषित होती है, परिश्रम करता है। अब आप ये देखिए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये हमारे हाथ में है? सब ईश्वर ने पहले से ही दिखा। अब शंख चूर्ण नामक का सर्प योग, ये और केतु तृतीय स्थान में, ठीक है? और इनके कल मैं उपाय बताऊंगा सर्प के, 12 का सर्प दोष के। और देखिए, विषधार नामक का सर्प योग। राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में। शेष नामक का सर्प, राहु 12वें में और केतु छठे में। इस तरह से हमारे ये 12 काल सर्प दोष बनते हैं। 12 काल सर्प दोष होते हैं। अब जब काल सर्प दोष जिसके होता है, जो काल सर्प दोष होता है उसकी पूजा कराई जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि पूजा कौन से काल सर्प